देखिए हम लोग एक्सरसाइज 10.1 आज स्टार्ट करेंगे और 10.1 का पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह का एक डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है पहले क्वेश्चन में, और हमसे गिवन कंडीशन हमको क्या बताई जा रही है, OA और OD बराबर हैं। देखो दो ट्राइंगल दिखे आपको, एक ट्राइंगल ये ACO और दूसरा ट्राइंगल नीचे वाला, दो ट्राइंगल दिख गए, दिख रहे हैं ना दो ट्राइंगल। ये दूसरा ट्राइंगल BOD या BDO कुछ भी, ठीक है ना। इसमें क्या बोल रहा है, OA किसके बराबर, OD के बराबर। दिस इज OA किसके बराबर, OD के बराबर, ठीक है। दूसरा OB किसके बराबर, OC के बराबर। दिस इज OB, ये किसके बराबर, OC के बराबर। तो क्या दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और अगर होंगे तो उस दोनों ट्राइंगल का नाम क्या होगा, एग्जैक्ट नाम क्या होगा। AOC होगा BDO के कॉन्ग्रुएंट, या AOC DOB के कॉन्ग्रुएंट, या CAO BOD के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो पहले देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें हमको मिल रही हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहली चीज़, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको देखना है ट्राइंगल AOC और दूसरा ट्राइंगल कौन सा देखना है, BOD या DOB कुछ भी, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं DOB। तो देखिए पहले ट्राइंगल में OA आता है, AOC में OA, और दूसरे ट्राइंगल में ये किसके बराबर है, तो इस ट्राइंगल का ये साइड दूसरे ट्राइंगल के साइड के बराबर है, ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ठीक है। AO किसके बराबर है, DO के बराबर या OD के बराबर, OA लिख लो जैसे बुक में लिखा है, ठीक है। OA OD के बराबर, ठीक है। ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का इस एंगल के बराबर होगा कि नहीं, दूसरे ट्राइंगल के। इस एंगल को क्या लिखूं, AOC। ये किसके बराबर है, DOB। और तीसरा इस पहले ट्राइंगल का OC दूसरे ट्राइंगल के OB के बराबर है। देखो तो क्या लगा, कौन सा क्राइटेरिया सेट हुआ है, नहीं, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए। अगर मैं इस तरह के ट्राइंगल देख रहा हूं, AOC और DOB अगर देख रहा हूं, कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है, कौन सा क्राइटेरिया, दिस इज साइड एंगल साइड, इसलिए दोनों ट्राइंगल AOC और DOB क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। बाय विच क्राइटेरिया, क्राइटेरिया होंगे ना। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। क्या ये है हमारे ऑप्शन में, कौन सा, AOC और DOB। तो इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा, बाकी नहीं होंगे। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि कॉन्ग्रुएंसी में ट्राइंगल का नाम जिस वर्टेक्स से शुरू होता है तो दूसरे ट्राइंगल का नाम भी सेम उसी टाइप के वर्टेक्स से शुरू होना चाहिए, समझ रहे हैं। उसके बाद जिस वर्टेक्स का नाम आता है सेकंड ट्राइंगल में भी उसी जगह के वर्टेक्स का नाम आना चाहिए, बता चुका हूं पहले आपको मैं, ठीक। ये नोट करें, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में भी यही तीन ऑप्शन दिए हैं और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ट्रू होगा। ये दो ट्राइंगल दिए गए हैं, ठीक है। दोनों ट्राइंगल के डायमेंशंस हमको बता दिए गए हैं, यानी तीनों साइड का मेजरमेंट, और हमसे पूछा जा रहा है कि इस दोनों में से कौन सा ट्रू होगा स्टेटमेंट, यानी कौन सा ट्राइंगल किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। मैं ये चीज़ आपको पहले ही बता चुका हूँ। पहले ट्राइंगल का नाम, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो पहले ट्राइंगल का नाम जिस वर्टेक्स से स्टार्ट होता है वो वर्टेक्स ऊपर है तो दूसरे ट्राइंगल का भी ऊपर वाले वर्टेक्स से नाम स्टार्ट होगा। इसके बाद अगर इधर वाले वर्टेक्स का नाम आता है पहले ट्राइंगल में तो दूसरे ट्राइंगल में भी इधर ही वाले वर्टेक्स का नाम लिखना है। तीसरा ये वाला वर्टेक्स आया पहले ट्राइंगल में तो दूसरे का भी उधर वाले वर्टेक्स का नाम लिखना है। ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का नियम। सिमिलैरिटी में इसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। ध्यान से सुनो, इधर इधर उधर डिस्टर्ब नहीं करो। हो गया ये, यहां तक समझे। अब देखिए ना हमको क्या क्या चीज बराबर मिल रही है। हम लोग देख रहे हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देख रहे हैं। हमको पता है कि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं, बोलिए जोर से, इक्वल, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल।
ठीक है। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कनकरेंट होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? इक्वल। और अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? कनकरेंट। समझे ना? तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हम इक्वल देखते हैं। इस ट्राइंगल में मैंने लिया ए बी, कितना है ए बी? 3.3। इस ट्राइंगल में 3.3 कौन है? ये पी क्यू। तो ए बी का करस्पॉन्डिंग कौन हुआ? पी क्यू, क्योंकि दोनों का मेजरमेंट कितना है? हाँ, तो ये और ये साइड करस्पॉन्डिंग हुए। समझ आया? इसका हम ले रहे हैं 4 सेंटीमीटर BC। इसमें कौन है 4 सेंटीमीटर? PR। तो ध्यान से देखो BC का करस्पॉन्डिंग कौन है? दिख रहा है? BC का करस्पॉन्डिंग PR कितना? 4 सेंटीमीटर। और इसमें अगर मैं AC लेता हूं तो AC का करस्पॉन्डिंग उधर कौन है? QR, क्योंकि दोनों 3 सेंटीमीटर के हैं। तो इसका करस्पॉन्डिंग ये है। तो बोलो कहां से नाम स्टार्ट करें लिखना? कैसे लिखेंगे? अगर मैं इस ट्राइंगल को यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं ABC, ध्यान से देखिएगा ना, ये 3 साइड बराबर हुए ना, साइड 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 साइड। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा? साइड 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 क्राइटेरिया। दोनों ट्राइंगल कनकरेंट हो गए। अगर मैं पहले ट्राइंगल का नाम ABC लिखता हूं तो इससे जो कनकरेंट होगा उस ट्राइंगल का नाम कैसे स्टार्ट होगा? क्यों? ये A से स्टार्ट हुआ तो ये भी कहां से स्टार्ट होगा? यहां से ना। मेजरमेंट देखो ना, ध्यान से सुनना। A से अगर मैंने इसका नाम स्टार्ट किया है, एक कौन सा वर्टेक्स है? वो वर्टेक्स है जहां से एक नदी 3.3 की जाती है, दूसरी नदी 3 सेंटीमीटर की जाती है। तो इसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स वही होगा जहां से एक नदी 3.3 की जाती होगी, एक नदी 3 की जाती होगी। कौन सा है वो पॉइंट? Q। तो A वर्टेक्स का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन है? Q। समझ आ रहा है? क्योंकि A से एक नदी 3.3 की आई, दूसरी नहर 3 की गई, और ये है Q जहां से एक 3.3 का गया और एक 3 का गया। तो पहले क्या आएगा? Q। आया समझ कि नहीं आया? फिर से हमने इसमें दूसरा अक्षर कौन सा लिया? B। A के बाद B। A से कौन सी लाइन आई? 3.3 की B तक। तो Q से जो 3.3 की लाइन जाती होगी वो दूसरे नंबर में आएगा, P। समझ आ रहा है ना? 3.3, ये 3.3 तो B। A के बाद B लिखा, C नहीं लिखा। A के बाद B, और B की निशानी कौन? A से कौन सी लाइन आई? 3.3 वाली। तो Q से जो 3.3 जाएगी सेकंड पोजीशन पर, उस वर्टेक्स का नाम आएगा P, और तीसरा बचा हुआ आ जाएगा R। इस तरह से लिखते हैं। समझ आया? और रीजन क्या? साइड 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 क्राइटेरिया। बोलो समझे? तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें? ABC QPR। दिस इज सेकंड वन। सेकंड वन इज अवर राइट ऑप्शन। हो गया? ठीक है ना? अब इसी में हम लोग थर्ड क्वेश्चन कंक्लूड करते हैं। ओरल है थर्ड क्वेश्चन, तो इसे मुझे बताना नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट द कंडीशन फॉर कंगुरेंसी। कंगुरेंसी के लिए कौन सी कंडीशन सही नहीं है इसमें? पहला है SSS, मैं यहां लिख रहा हूं ना। पहला ऑप्शन क्या है? SSS। दूसरा ऑप्शन है B नंबर, ये A है। B है साइड एंगल साइड, और C है एंगल एंगल एंगल। कौन सा क्राइटेरिया कंगुरेंसी के लिए नहीं है? क्यों? ये मैंने एग्जाम्पल में बताया है आपको पिछली क्लास में। क्यों? AA AAA एक ही चीज है ना। मैंने आपको बार बार बोला, एग्जाम्पल बनाते समय भी बोला कि अगर दो एंगल बराबर मिल चुके हैं आपको दो ट्राइंगल में, तो तीसरी चीज क्या खोजोगे? एंगल की साइड। एक कंपल्सरली साइड आपको चाहिए ही, क्योंकि AAA से कभी भी ट्राइंगल कंग्रुएंट नहीं होते। समझे कि नहीं? क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं, देखो मैं आपको बताता हूं। आप वो पढ़ चुके हैं ना इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक मैंने बनाया इतना बड़ा, ये एंगल कितने कितने के होते हैं इक्विलेटरल में? 60 60 60। एक और इक्विलेटरल में बना रहा हूं इतना बड़ा, ये एंगल कितने का? ये एंगल कितने का?
ये एंगल कितने का, एंगल 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 60 60 60, एंगल 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 60 60 60, ट्रिपल ए, तीनों एंगल मैच कर गए, लेकिन इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा, कन्ग्रेंट है क्या, नहीं। तो ट्रिपल ए से कभी भी ट्राइंगल कन्ग्रेंट नहीं होते, कभी भी का मतलब कभी भी नहीं ना, कभी हो भी जाते हैं। जब साइज बराबर हो जाएगा तो कन्ग्रेंट हो जाएंगे, समझ आए ना। तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया नहीं है, याद रखिए, ये वाला ऑप्शन होगा। कंग्रेंट के लिए ये क्राइटेरिया नहीं है। दो एंगल अगर आपको मिल गया है तो तीसरी चीज कंपलसरी क्या चाहिए, साइड ही चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ना 3 का हमारा आंसर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, बिसाइड्स इक्विवेलेंस ऑफ टू करस्पॉन्डिंग एंगल, ध्यान से सुनिए, दो ट्राइंगल हैं, आपने दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर बना लिए, दो करस्पॉन्डिंग एंगल, तो दो करस्पॉन्डिंग एंगल को छोड़ के अब विच लीस्ट एलिमेंट इज नेसेसरी टू स्टेट दैट द गिवन टू ट्राइंगल आर कन्ग्रेंट, तीसरी कौन सी चीज चाहिए जिससे कि दोनों ट्राइंगल कन्ग्रेंट हो जाएं, एंगल की साइड। दो करस्पॉन्डिंग एंगल आप बराबर बना चुके हैं, तो तीसरी कम से कम तीसरी कौन सी चीज चाहिए, साइड, क्योंकि तीसरा एंगल खोजेंगे तो ट्रिपल ए हो जाएगा और ट्रिपल ए में ट्राइंगल कन्ग्रेंट नहीं होते, इसलिए कंपलसरली एक कम से कम क्या होना चाहिए, साइड होना चाहिए, तीनों एंगल नहीं होने चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला, एटलीस्ट वन करस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल, बना लेंगे आप, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें आप सेकंड ऑप्शन में जो भी लिखा हुआ है करेक्ट कर लीजिए। थर्ड वाला हाँ हो गया, फोर्थ, ये फोर्थ का हुआ। फिफ्थ वाला देखिए, थोड़ा सा इसको हम लोग बनाएंगे, ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है लेकिन इसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। हो गया यहां तक। देखिए हमको एक ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंगल B और एंगल C बराबर हैं। कौन है एंगल B, ये पूरा, कौन है एंगल C, ये पूरा। ABC ट्राइंगल के लिए ये एंगल B, ये एंगल C, दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल हैं, और हमको बोला जा रहा है कि BD और CD, B और C एंगल के बाइसेक्टर हैं। ये है BD, ये है CD, इसने एंगल B को बाइसेक्ट किया तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर बराबर। इसने एंगल C को बाइसेक्ट किया तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर बराबर। यहां तक समझ आया। तो हमको क्या बताना है, AB और AC का रेशियो कितना होगा, ये है AB, ये है AC। तो इसमें बाइसेक्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है, बाइसेक्टर आप लगाएंगे तो कंग्रुएंसी लगाएंगे, दो ट्राइंगल पकड़ेंगे, उसको कन्ग्रेंट बनाएंगे, फिर आप बोलेंगे उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, सेम, सॉरी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल, क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। समझ रहे हैं मेरी बात। हम लोग कंग्रुएंसी का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको दो ट्राइंगल पकड़ने पड़ेंगे, उन दोनों ट्राइंगल को क्या बनाना पड़ेगा, कन्ग्रेंट, और जब दो ट्राइंगल कन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाते हैं। तो हमको कौन से साइड चाहिए, AB और AC। तो ऐसे दो ट्राइंगल चुनो जिसमें AC आता हो एक साइड और दूसरे ट्राइंगल में AB आता हो। कौन सा, देखो AB और AC, AB ये ट्राइंगल कौन सा बना रहा है, ADB, दिखा ADB, इसमें AB आ जाएगा। दूसरा ट्राइंगल जिसमें AC आता हो, ACD, ये तो एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, दोनों को क्या प्रूव करेंगे, कन्ग्रेंट। जहां दोनों ट्राइंगल कन्ग्रेंट प्रूव हुए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर हो जाएंगे। इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हुआ, ये दोनों ट्राइंगल में, दोनों बराबर हो गए तो रेशियो कितना आएगा, 1:1, बराबर बराबर। लेंथ का रेशियो कितना होता है, 1/1, 1:1। समझ में आया। हम इसको वैसे नहीं बनाएंगे ना, आप चाहें तो बना सकते हैं कंग्रुएंसी से, मैं इसको डायरेक्ट बता देता हूं आपको। डायरेक्ट कैसे, देखिए ये है ट्राइंगल, ये आप चाहें तो बना सकते हैं बेशक वैसे भी कंग्रुएंसी लगा के। ये ट्राइंगल हो गया। ट्राइंगल में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये दोनों एंगल क्या हैं, बराबर। अभी अभी इसके पहले के चैप्टर में हम क्या पढ़ के आ रहे हैं, एक ट्राइंगल में जब दो एंगल बराबर होते हैं तो इनके अपोजिट साइड भी क्या हो जाते हैं, बराबर। तो एंगल C के सामने वाला साइड कौन है, AB, एंगल B के सामने वाला साइड कौन है, AC, ये दोनों साइड भी क्या हो गए। और जब दोनों साइड बराबर हो गए तो इनका रेशियो कितना आएगा, 1:1। समझे कि नहीं, डायरेक्ट ऐसे बनाते हैं ना। देखिए सिंस, ऊपर लिखिएगा इन ट्राइंगल ABC, सिंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, देयरफॉर B के सामने वाला AC और C के सामने वाला AB बराबर होंगे। रीजन क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू
इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये पढ़े हैं ना आप आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी। तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब दोनों बराबर हो गए तो इनका रेशियो ए बी इज टू रेशियो ऑफ ए बी एंड ए सी कितना हो जाएगा? अगर दोनों बराबर है तो, दोनों बराबर है तो रेशियो कितना? 1:1। समझ रहे हैं ना? तो 1:1। कोई ऑप्शन है क्या 1:1 का? कौन सा? तो इसमें जो सी ऑप्शन है आपका 1:1, इसको करेक्ट कर लीजिए 1:1। ठीक है, नोट कर लें इसको। 6 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमको कुछ फिगर्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, ठीक है, और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है देखिए। सी द ट्राइंगल पेयर्स, हर फिगर में दो दो जोड़े दिए गए हैं, दो दो ट्राइंगल बनाए गए हैं, यानी एक एक पेयर दिया गया है। एंड स्टेट विच कंडीशन ऑफ कंग्रुएंसी अप्लाइज टू विच पेयर, किस जोड़े में कौन से कंग्रुएंसी का कंडीशन लगेगा ताकि दोनों ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो जाएं। हमने बहुत सारी कंडीशंस पढ़ लिए हैं कंग्रुएंसी की और कुछ को प्रूव भी कर लिया है प्रीवियस क्लासेस में। पहला फिगर देखिए, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, इसमें एक एंगल 90, एक एंगल 90 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाला। अब ना बुक में आप देखेंगे साइड्स में मार्किंग की गई है, कटिंग लगाई गई है। एक कट जिसमें होगा तो उनको करस्पॉन्डिंग साइड समझिए, दो दो कट जिसमें होंगे वो आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, तीन तीन कट जिसमें होंगे वो आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे। एंगल दिखाने के लिए एक आर्क छोटा सा, तो जिसमें एक एक होगा वो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, दो दो होंगे तो वो आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे, तीन तीन होंगे तो वो आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे। समझ आया? अब देखिए ना, ये है दो ट्राइंगल, एक 90 एक 90, तो दोनों में एक तो राइट एंगल का क्राइटेरिया मिल गया। हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, ये दोनों बराबर हैं तो हाइपोटेनियस हो गया। कोई भी एक साइड बराबर हो जाए, चाहे ये साइड चाहे ये साइड, कंग्रुएंसी हो जाएगी कि नहीं? कौन सा क्राइटेरिया लगेगा? तो पहले वाले में क्राइटेरिया कौन सा लगा? RHS। इसका फुल फॉर्म क्या है? राइट एंगल हाइपोटेनियस वन साइड, कोई भी वन साइड, दिस इज द कंग्रुएंसी, दिस इज द कंडीशन। तो दोनों ट्राइंगल क्या हैं? कन्गरेंट। समझ आ रहा है? नहीं समझे? अब मैं उसका नाम लिख के दिखाऊं क्या? ट्राइंगल ABC इज कन्गरेंट टू ट्राइंगल PQRS। कि समझ आ रहा है क्राइटेरिया लिख देने से? ठीक। दूसरा देखो, ट्राइंगल AOC और दूसरा है BOD या DOB। ठीक है। अच्छा, आप बताइए, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं AOC, तो दूसरे ट्राइंगल का नाम मुझे कहां से स्टार्ट करना चाहिए? B से कि D से? यही तो गड़बड़ है, कहां से स्टार्ट करना चाहिए? अगर मैं इस ट्राइंगल का नाम, दोनों कन्गरेंट हैं, अगर मैं इस ट्राइंगल का नाम A से स्टार्ट करता हूं, A उसके बाद O उसके बाद C, ट्राइंगल AOC, तो इस ट्राइंगल का नाम कहां से स्टार्ट होगा? B से कि D से? हाँ, B से। अभी भी आप नहीं सीखे, D से स्टार्ट होगा। क्यों? A से एक लाइन आई, ये डबल वाली, एक बिना कटिंग वाली, यहां से एक डबल वाली, एक बिना कटिंग वाली, ये है D, इसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। आया? नहीं आया? अभी तक आप नहीं समझ पा रहे। कंग्रुएंसी में ट्राइंगल के नाम सेम वर्टेक्स से स्टार्ट होने चाहिए। ठीक है, चलो वो तो बहर के बात की बात है। पहले ट्राइंगल में देखो AO का करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्राइंगल में कौन है? डबल मार्किंग। पहले ट्राइंगल में OC, दूसरे ट्राइंगल में OB करस्पॉन्डिंग। पहले में एंगल ये, दूसरे में एंगल ये वर्टिकल, ये अपोजिट एंगल। कौन सा कंग्रुएंसी लगेगा? बोलो जोर से। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों ट्राइंगल कन्ग्रेंट होंगे। नाम आप जान रहे हैं कैसे लिखना है? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लगेगा सेकंड वाले में। ठीक है ना? कैसे लिखेंगे? ये ट्राइंगल ऐसे लिखा जाएगा, AOC कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DOB। तरीका समझे? और बाद में क्या लिखेंगे? बाय SAS कंग्रुएंसी और क्राइटेरिया। ठीक है, बन जाएगा। तीसरा फिगर देखिए, यहां देखिए, ये दो ट्राइंगल हैं, इसका ये वाला एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर है। ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये और ये करस्पॉन्डिंग है। इस फिगर को ऐसे घुमा लो तो यही ना बन जाएगा। तो ये साइड इस साइड के बराबर, ये वाली एंगल इस एंगल के बराबर। एंगल साइड एंगल,
एंगल साइड एंगल, कौन सा क्राइटेरिया लगा? एंगल साइड एंगल, नामकरण करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। चौथा फिगर देखिए, दो ट्राइंगल हैं, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल पी, एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल आर, और ये एक साइड इस साइड के करस्पॉन्डिंग बराबर। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा? एंगल एंगल साइड बाहर है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, वेरी गुड, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया होता है। ये तो हमने प्रूव भी किया था ना, थ्योरम नंबर 1 था शायद हमारा, ये था कि नहीं था? सेकंड थ्योरम आरएचएस प्रूव किया था। यहां बताओ, एंगल एंगल कहाँ है बिटिया? साइड साइड साइड, ठीक है। ये मैं खाली आप देख के बता सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। हो गया? तो ये इस तरह के क्राइटेरिया आप लोग पहचानेंगे। ले रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू ट्राइंगल कनगरेंट। कौन से? ए बी सी पी क्यू आर। तो डायग्राम से अगर आप समझना चाहते हैं तो डायग्राम हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। दिस इज ट्राइंगल ए बी सी एंड दिस इज ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर, बोथ ट्राइंगल आर कनगरेंट टू ईच अदर। ये पहले से दिया हुआ है कि दोनों ट्राइंगल क्या हैं? कनगरेंट हैं, ठीक है ना? ठीक है। अब हमको कुछ मेजरमेंट दिए गए हैं। ए सी कितना है? दिस इज ए सी 3x + 2। पी आर 6x - 13, दिस इज पी आर 6x - 13। बी सी 5x, दिस इज बी सी, so this is 5x and we have to find the value of QR, this is QR। ये हमको निकालना है कितना होगा, ठीक है? ठीक है ना? दोनों फिगर क्या हैं गिवन में? कनगरेंट। हमको पता है जब कनगरेंट होते हैं तो सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाते हैं? इक्वल। इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। सिंस ट्राइंगल ए बी सी कनगरेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या? बराबर। तो जरा बताओ तो ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा? कौन होगा? ए बी का करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू, ए सी का करस्पॉन्डिंग साइड पी आर, और बी सी का करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर। और इन सब का रीजन क्या? रीजन सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन कनगरेंट ट्राइंगल, ठीक है कि नहीं? अब देखो क्यू आर हमको निकालना है। क्यू आर किसका करस्पॉन्डिंग है? बी सी का, और बी सी कितना है? 5x। तो क्यू आर भी कितना होगा? 5x। क्यू आर कितना होगा? 5x होगा ना? होगा कि नहीं? होगा ना 5x। जितना बड़ा बी सी उतना बड़ा क्यू आर, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कनगरेंट है और ये दोनों साइड करस्पॉन्डिंग है, ठीक है? तो दिक्कत कौन है? x की वैल्यू पता चल जाए, यहां रखेंगे तो BC पता चल जाएगा। जितना बड़ा BC होगा उतना ही बड़ा QR होगा, QR आ जाएगा, वही तो निकालना है। तो हमको क्या चाहिए? x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे आएगी? तो आंसर है एक इक्वेशन से जिसमें दोनों तरफ x हो, या एक ही तरफ x हो लेकिन इक्वेशन हो। वो कहां से बनेगा? ये वाली साइड दी हुई है और इसका करस्पॉन्डिंग कौन? तो अगर ये दोनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड हैं और ये दोनों ट्राइंगल कनगरेंट हैं, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड कैसे होंगे? बराबर। इसका मेजरमेंट ये, इसका मेजरमेंट ये, मतलब ये दोनों क्या हैं? बराबर। नहीं समझे? जैसे ये 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन है तो ये भी कितनी सेंटीमीटर लंबी लाइन होगी? 10, क्योंकि ट्राइंगल कनगरेंट हैं और ये दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। कनगरेंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होते हैं। अब उस 10 सेंटीमीटर को मैं चाहूं तो मान लीजिए 7 माइनस या 7 + 3 सेंटीमीटर लिख के दिखाऊं, या यहाँ पर आपको 5 + 5 सेंटीमीटर लिख के दिखाऊं। 10 सेंटीमीटर को लिखने का तरीका तो अलग अलग हो सकता है ना, लेकिन मेजरमेंट दोनों का तो 10 ही सेंटीमीटर रहेगा। तो ये लिखने का तरीका अलग अलग, लेकिन मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर, ठीक है? सिंस AC इज इक्वल टू PR, करस्पॉन्डिंग साइड CPCT, इसलिए AC की वैल्यू 3x + 2, PR की वैल्यू, x की वैल्यू निकालो। ये 3x उधर भेज देते हैं और 13 इधर ले लेते हैं, इधर कैलकुलेट करते हैं। कितना हो गया ये? 15 इज इक्वल टू 3x।
तो x इज इक्वल टू 15/3 कितना आ गया, x की वैल्यू 5 आ गई, तो बोलो BC कितना 5x, और x की वैल्यू 5, तो BC कितना कितना सेंटीमीटर मीटर जो भी लिखना है लिख लो, नहीं यूनिट लिख लो, तो सेंटीमीटर नहीं दिया है तो मैं इसको यूनिट लिख देता हूं खाली, यूनिट्स। BC कितना आया 25 यूनिट, तो QRB कितना होगा बोलिए, हाँ BC के बराबर। दिस इज अवर आंसर, QR आ गया। समझ आया तरीका कि नहीं आया, बना लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स और विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। A और B के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बाकी के पॉइंट की हेल्प से। ठीक है, क्या निकालना है हमको, A और B के बीच का डिस्टेंस, ये वाला। ये डिस्टेंस हमको निकालना है कितना होगा, समझ आया। बाकी के डायमेंशंस हमको दिए हुए हैं, समझ आ रहा है ना। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। देखिए अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो दो ट्राइंगल बनेंगे, एक ट्राइंगल AOB और दूसरा ट्राइंगल DOC। ठीक है, तो हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ज्वाइन AB जोड़ दिए तो दो ट्राइंगल बन गए। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, दोनों ट्राइंगल में देखिए AB में एक लेंथ कितनी है 180, नाम क्या है OA। यही 180 कहाँ है DOC ट्राइंगल में, OD। होगा बराबर, होगा कि नहीं, दोनों कितने के 180 मीटर के, तो दोनों करस्पॉन्डिंग साइड हो गए कि नहीं। तो OA का करस्पॉन्डिंग कौन, OD। इसी तरह AOB ट्राइंगल में OB कितना है 210 और इसमें OC है 210, तो ये दोनों क्या हो गए आपस में करस्पॉन्डिंग। इसमें OB और इसमें OC कितने के 210 मीटर करस्पॉन्डिंग हो गए। अगली चीज, इसमें ये वाला एंगल जितना होगा इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल उतना ही होगा। कौन से एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं हमेशा। तो एक एंगल हमको क्या मिला, इसको मुझे बीच में लिखना है, ठीक है। हाँ, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एक साइड क्या लिखी थी मैंने इसमें OB और उधर OC 210 मीटर ईच। आप दोनों ट्राइंगल कन्ग्रेंट हो गए कि नहीं, हो गए ना। किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, समझ आ रहा है। देयरफॉर ट्राइंगल AOB कन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DOC बाय साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी और क्राइटेरिया। हो गए। अब अगर दोनों ट्राइंगल कन्ग्रेंट हो गए तो रिजल्ट क्या निकला, सभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल और सभी करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर। इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड ये, तो ये जितना ये भी उतना, कितना, हाँ। देयरफॉर AB किसके बराबर, CD के बराबर कितना 160 मीटर। रीजन क्या, CPCT। समझ आया। दिस इज आवर आंसर, AB आ गया 160 मीटर। ठीक है, नोट कर लें।